Good morning, students. Today we will see our chapter number 12, What If It Finishes, part 3. This is the last part of this chapter. Okay, so let's see. Divya wrote a poem and read it out to her friends. Read and discuss it. दिव्या जो है उसने एक पोएम लिखी है, ठीक है, और वो अपने फ्रेंड्स को ये रीड करके दिखा रही है एंड डिस्कस भी रीड एंड डिस्कस इट. तो हमें यहाँ पे रीड भी करना है और डिस्कस भी करना है. तो पोएम इज हु एम आई, यानी मैं कौन हूँ. ठीक है. आई एम ब्लैक, आई एम थिक, आई फ्लो, हु एम आई, डू यू नो. यानी मैं ब्लैक कलर का हूँ, बहुत थिक सा हूँ, मैं फ्लो भी करता हूँ, तो मैं कौन हूँ. तो आप पहचान सकते हो ये कौन है. ऑब्वियसली दिस इज डीजल, है ना. ये डीजल ही है, ब्लैक कलर का होता है, ठीक होता है, जो फ्लो करता है. आई विल लास्ट लॉन्गर इफ़ यू सी मी विथ केयर, आई गॉट मेड ओवर सेंचुरीज, आई वॉन्ट ऑलवेज बी देयर. दिस इज पेट्रोल. ये है पेट्रोल. ओके. आई लाइट योर लैम्प्स, आई कुक योर फूड, आई रन योर मशीन्स. हु एम आई, ये है केरोसिन. ये होगा केरोसिन. ओके. देन फ्लाई प्लेन्स इन द स्काई, हु इज़ मोर यूजफुल टू पीपल देन आई. ये भी पेट्रोल है जिससे प्लेन्स चलता है, जो पीपल्स को यहाँ से वहाँ लेके जाने के लिए यूज़फुल होता है. इफ़ नॉट यूज विथ केयर, आई वोंट ऑलवेज बी देयर, विल दे फाइट ओवर मी, वॉट इज़ लाइफ विदाउट मी. If not used with care, I won't always be there. Will they fight over me? What is life without me? This is इलेक्ट्रिसिटी होता है, जिसके लिए भी हमें पेट्रोल, डीजल या ऐसे फ्यूल का यूज़ होता है. देन आई एम ब्लैक, आई एम थिक, आई फ्लो, हु एम आई, डू यू नो. तो ये मोस्ट ऑफ पोएम जो है वो रिलेटेड टू पेट्रोल है. ओके. पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल से तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें होती है. तो ये रिगार्डिंग पेट्रोल है ये पोएम, जो सिंबल भी यहाँ पे दिखाया है, एक लोगो है, हु एम आई के नीचे लिखा हुआ है, दिया हुआ है. तो दैट इज़ पेट्रोल सिंबल. ओके. नाउ थिंक एंड डिस्कस. What would happen if you don't get petrol or diesel for a week in your village or town? यानी क्या होगा अगर आपको डीजल एंड पेट्रोल नहीं मिलता है. ठीक है. फॉर अ वीक के लिए अगर आपको पेट्रोल एंड डीजल नहीं मिलता है तो क्या होगा. तो ऑब्वियसली आप ना कहीं बाहर जा पाओगे. ठीक है ना. और आपके घर में अगर चूल्हा है या ऐसी चूल्हा है या गैस होता है जिसमें हम एलपीजी गैस वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो भी नहीं लगेगा, तो आपके घर में फूड भी नहीं बनेगा. एग्जैक्टली. तो ये सारी चीज़ें जो है वो बिना पेट्रोल एंड डीजल के हम लोग नहीं कर सकते हैं. ओके. एंड जो और कुछ इसके कुछ जो भी आपको आंसर सूझ रहा है, या फिर दिस इज़ द थिंक एंड आंसर, आपको अगर इसका आंसर सूझ रहा है तो आप ऐसा, अगर क्वेश्चन आता है तो आप खुद ब खुद उसमें लिख सकते हो. ठीक है. बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो थिंक एंड आंसर टाइप ही है. फाइन. एंड इफ़ इसका आंसर और आप दे सकते हो कि इफ़ यू डोंट गेट पेट्रोल और डीजल फॉर अ वीक इन आवर विलेज और टाउन, व्हेन द transportation will get stopped, making it difficult to commute to different places. Small factories or industries running in the town will stop operating. तो most of life stop हो जाता है. अगर इंडस्ट्रीज भी नहीं चलेगी तो फिर अर्निंग कैसे होगा एंड ऑल. देन है सजेस्ट सम वेज टू सेव ऑयल, यानी ऑयल सेव करने के लिए कुछ और वेज अगर है तो वो सजेस्ट करना है. तो यहाँ एक ऐसा आंसर आ सकता है, फॉलोइंग आर सम वेज और मेजर्स टू सेव ऑयल. पीपल शुड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारपूलिंग. ठीक है. देन व्हीकल्स शुड बी स्विच ऑफ वाइल वेटिंग एट द ट्रैफिक लाइट्स.
Then people should go to the nearby distances by walk or using cycle. Then alternative sources of energy like solar cooker, solar light should be used to minimize the consumption of oil. ये सारी चीज़ें अगर हम लोग करेंगे तो इस वे से हम लोग ऑयल सेव कर सकते हैं. ओके. नाउ वुड फॉर चूल्हा, यानी चूल्हे के लिए वुड की ज़रूरत होती है हमें. ठीक है. दुर्गा lives in a village in Haryana. Every day she spends many hours collecting wood for the chula, यानी कि stove. Her daughter also has to help her in this. For the past 3 months she has a cough. There is a lot of smoke when damp wood is burned, but Durga does not have any other option. When there is not enough money to buy food, where will there be money to buy wood? यानी यहाँ पे जो दुर्गा है वो दुर्गा हरियाणा विलेज में रहती थी. वो एवरी डे वो वुड कलेक्ट करने जाती थी चूल्हा के लिए, जिसके ऊपर हम लोग खाना बनाते हैं. वो चूल्हा जला के वुड को जला के. ठीक है. और उसकी डॉटर भी उसके साथ हेल्प करने के लिए आती थी. लेकिन 3 मंथ्स हो गया, उसे काफ़ी कफ हो गया था बिकॉज ऑफ दैट स्मोक. ये जो डम वुड होता है, यानी वुड को स्टोर करके रखते और फिर जलाते हैं, तो वो धुआं से कफ होता है. लेकिन दुर्गा डज नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन. उसके पास कुछ ऑप्शन था नहीं. व्हेन देयर इज़ नॉट इनफ मनी टू बाय फूड, वेयर विल देयर बी मनी टू बाय वुड. यानी अगर उनके पास इनफ मनी नहीं है फूड खरीदने के लिए, तो उनके पास वुड खरीदने के लिए वह पैसे कैसे हो सकते हैं. इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे हैं. डिस्कस, हैव यू एवर collected dry wood or made cow dung cakes? How are they made? So the answer is yes. Once I collected dry wood and also made cow dung cakes during my visit to our ancestors village. यानी जब मैंने विलेज में मैं जब गई थी तो मैंने एक बार ड्राई वुड्स कलेक्ट किए थे एंड काउ डंग्स केक भी बनाए थे. ठीक है. क्या आपने बनाया है? शायद आप अगर विलेज में जाते हो तो बनाते होंगे. टू मेक काउ डंग केक्स, hay is mixed with cow dung which is then molded into a shape with its bottom being flat and upper part being round. These are then dried up in the sun to make them hard. Okay. The next question is, do you know anyone who collects dry wood or leaves to be used for lighting a chula? क्या आपको पता है ऐसा कोई जो ड्राई वुड्स और लीव्स कलेक्ट करता है एंड लाइटिंग अ चूल्हा, उसका चूल्हा जलाने के लिए? तो यस, आई हैव सीन विलेजर्स कलेक्टिंग ड्राई वुड एंड लीव्स फॉर लाइटिंग अ चूल्हा. देन थर्ड क्वेश्चन इज, हु कुक्स फूड इन योर फैमिली? व्हाट अबाउट अदर फैमिलीज इन योर एरिया? यानी आपके घर में कौन खाना बनाता है और व्हाट अबाउट अदर फैमिलीज इन योर एरिया? जो आपके एरिया में जो बाकी अदर फैमिलीज है उनके यहाँ पे कौन खाना पकाता है? तो माई मदर कुक्स फूड इन आवर फैमिली. मोस्टली लेडीज कुक फूड इन माई एरिया. ऑल्सो इन सम होम्स सर्वेंट्स कुक फूड. देन फोर्थ क्वेश्चन इज, इफ दे कुक फूड यूजिंग वुड और उपला यानी कि काउ डंग केक्स, व्हाट डिफिकल्टीज डू दे फेस ड्यू टू स्मोक? अगर वो चूल्हे पे खाना बनाती है यूजिंग वुड या फिर काउ डंग केक्स, तो उन्हें क्या डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है वो स्मोक के कारण? सो द आंसर विल बी, द स्मोक कमिंग आउट ऑफ चूल्हा ड्यू टू द बर्निंग ऑफ वुड और काउ डंग केक्स causes serious health issues like coughing, nausea, headache, irritation in eyes and lung diseases. ये सारी डिफ़िकल्टीज उन्हें फेस करनी पड़ती है. ओके. द लास्ट क्वेश्चन इज, कैन दुर्गा यूज एनीथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ वुड? वाई नॉट? यानी क्या दुर्गा वो वुड के अलावा कुछ और चीज़ यूज़ करती है चूल्हा जलाने के लिए? नहीं करती है. तो क्यों नहीं करती है? तो नो, दुर्गा कैन नॉट यूज एनीथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ वुड बिकॉज शी इज़ टू पुअर टू बाय अदर convenient fuels to cook food. Understood? So today about 2/3
पीपल इन अवर कंट्री यूज उपल, यानी हमारे कंट्री में अभी भी 2/3 पार्ट जो कंट्री का है वहाँ के लोग अभी भी काउडंग केक्स ही यूज़ करते हैं, वुड एंड ड्राई ट्विक्स यूज़ करते हैं चूल्हा जलाने के लिए. दीज आर यूज नॉट ओनली फॉर कुकिंग फूड बट ऑल्सो फॉर कीपिंग वार्म. ये सिर्फ खाना बनाने के लिए ही नहीं यूज़ करते हैं, बट जब विंटर आता है तो कीपिंग वार्म रहने के लिए भी एक चूल्हा जलाते हैं. फॉर हीटिंग वाटर गर्म करने के लिए एंड फॉर लाइटिंग ऑल्सो. Many other things are used for all activities at home: kerosene, LPG, coal, electricity, etc. Kancha had seen a bar chart in a book. The chart shows the number of houses out of 100 that use each type of fuel. It also shows the use of which fuel has increased and which fuel has decreased over the past 20 years. यानी ये जो कांचा है, ये कांचा ने एक बार चार्ट देखा ये बुक में, जो जिसमें दिया था नंबर ऑफ हाउसेस आउट ऑफ 100, यानी टोटल 100 हाउस में से अलग अलग नंबर के हाउस जो है वो अलग अलग टाइप का फ्यूल यूज़ करते हैं. एंड वो बार चार्ट में ये भी दिखाया है कि इट ऑल्सो शोज़ द यूज़ ऑफ विच फ्यूल हैज़ इंक्रीज, यानी कौन सा फ्यूल का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है और कौन से फ्यूल का इस्तेमाल कम किया जाता है लास्ट 20 ईयर से, पिछले 20 साल से. तो लेट्स सी. नाउ सी द बार चार्ट हियर. चेंज इन फ्यूल यूज ओवर 20 ईयर्स, यानी 20 साल से ये जो ईयर यहाँ पे दिखाया है 1976 एंड ईयर 1996, तो ये जो फ्यूल है उसका कैसे चेंज हुआ. ठीक है, तो लेट्स सी. यहाँ पे कुछ यहाँ देखो बार ग्राफ दिया हुआ है जिसमें ईयर 1976 में 4 बार्स है, जिसमें है अपल एंड वुड, यानी कि काउडंग एंड वुड इस्तेमाल करने वाले लोग. देन एलपीजी एंड केरोसिन इस्तेमाल करने वाले लोग 10 ही है यहाँ पे. कोल यानी कोयला इस्तेमाल करने वाले ओनली 5, इलेक्ट्रिसिटी ओनली 1. ओके, एंड जो लेफ्ट में जो आपको वर्टिकल इसमें दिख रहा है उसमें लिखा है हाउ मेनी हाउसेस आउट ऑफ 100 यूज़ इट, यानी 100 हाउसेस में से कितने हाउसेस में ये चीज़ें इस्तेमाल करती है. जैसे एप्पल एंड वुड जो है वो 84 हाउसेस यूज़ करते हैं. देन एलपीजी 10 हाउसेस, कोल 5 हाउसेस एंड इलेक्ट्रिसिटी ओनली 1 हाउसेस. तो ये बार यहाँ पे ड्राफ्ट किया हुआ है. देन ईयर 1996, इसमें भी सेम वैसे ही आउट ऑफ 100 हाउसेस कितने हाउसेस में ये चीज़ें यूज़ होती है. तो काउ डंग एंड वुड जो है वो 75 हाउसेस में, यानी कि कम हुआ है ना, 1976 से कम यहाँ पे दिखाई दे रहा है यूज़. देन 18 एलपीजी एंड केरोसिन, ये ज़्यादा दिखाई दे रहा है. कोल यानी कोयला इस्तेमाल करने वाले ओनली 2 हाउसेस दिखाई दे रहा है. देन इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने वाले ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 5. ओके, नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस, लेट्स सी. In year 1976, out of 100, how many houses used apple and wood? तो यहाँ पे आंसर आएगा 84 houses used apple and wood. कितने houses यूज करते थे? 84 houses. Then second question is which was the fuel used the least in 1976? यानी 1976 में सबसे कम फ्यूल इस्तेमाल कौन सा होता था? तो आंसर विल बी इलेक्ट्रिसिटी वॉज यूज द लीस्ट इन 1976. यहाँ पे आपको दिख रहा है ओनली 1 हाउस है ना, 1976 वाले चार्ट में आप देखिए ओनली 1 जो हाउस है वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता था. तो लीस्ट जो फ्यूल यूज़ करता था दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी. देन थर्ड क्वेश्चन इज इन 1976 एलपीजी एंड केरोसिन वेयर यूज इन डैश हाउसेस. एलपीजी एंड केरोसिन कितने हाउसेस में यूज़ होते थे? चार्ट देखिए 1976 वाला, तो ओनली 10 हाउसेस. ओके, एंड इन 1996 दिस इंक्रीज टू, और 1996 में ये बढ़ के कितने लोग इस्तेमाल करने लगे? 18. तो यहाँ सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा 18. दिस मीन्स दैट इन 20 ईयर्स देयर यूज इंक्रीज बाय 80%, यानी कि
सिर्फ 10 हाउसेस जो पहले 1976 में एलपीजी एंड केरोसिन यूज़ करते थे, वो अभी बढ़ के 80% ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। 80% ज़्यादा लोग उसको यूज़ करने लगे हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ 100 हाउ मेनी हाउसेस वे आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इन 1996, यानी 1996 ईयर में 100 हाउसेस में से कितने लोग कितने हाउसेस इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने लगे। तो इन 1976 एलपीजी एंड केरोसिन वेयर यूज्ड, सॉरी ये जो आंसर है, ये इसके पहले का जो क्वेश्चन था जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला था, उसका आंसर है इन 1976 एलपीजी एंड केरोसिन वेयर यूज्ड इन 10 हाउसेस एंड इन 1996 दिस इंक्रीज टू 18। दिस मीन्स दैट इन 20 ईयर्स देयर यूज इंक्रीज बाय 80%। ओके, ये अगेन रिपीट हुआ है। ओके, नॉट एन इशू। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा, आउट ऑफ 100 हाउ मेनी हाउसेस वेयर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इन 1996। तो 5 हाउसेस ओनली। ओके, 5 हाउसेस वेयर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इन 1996। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्यूल वॉज यूज द लिस्ट इन 1996, यानी कौन सा फ्यूल कम इस्तेमाल होता था 1996 में, एंड व्हाट परसेंटेज ऑफ हाउसेस यूज्ड इट इन द ईयर 1976, और कितने परसेंट हाउसेस जो है वो ये फ्यूल को यूज़ करते थे 1976 में। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर आएगा कोल। कोल वॉज यूज द लिस्ट इन 1996 एंड 5% of houses used it in the year 1976। और 1976 में कितने लोग कितने हाउसेस यूज़ करते थे इसको, 5%, एंड 1996 में ओनली 2 हाउसेस। ओके, नेक्स्ट इज फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स, यानी आपको अभी आपके एल्डर्स से ये जानना ज़रूरी है। लेट्स सी यहाँ पे कौन से क्वेश्चंस है। व्हेन दे वेयर यंग व्हाट वाज देन यूज टू कुक फूड एट होम, जब वो यंग थे तब अपने घर में खाना बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करते थे। तो मेनली वुड, काउ डंग केक्स एंड कोल वेयर यूज टू कुक फूड एट होम, ये चीज़ें इस्तेमाल करते थे फूड बनाने के लिए। ओके, second question is, in the past 10 years use of which cooking fuel has increased in your area, use of which fuel has decreased, यानी लास्ट 10 ईयर्स में, पास्ट 10 ईयर्स में कौन सा फ्यूल ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा, उसका मात्रा इंक्रीज़ होने लगा आपके एरिया में, और कौन से फ्यूल की मात्रा डिक्रीज़ होने लगी, कम होने लगी। सो द आंसर विल बी use of LPG gas used in the past 10 years for cooking food in my area, use of wood, cow dung cakes and coal has decreased, यानी LPG जो है वो ज़्यादा मात्रा में होने लगा इस्तेमाल मेरे एरिया में, एंड ये जो काऊ डंग एंड वुड जो है, कोल जो है, उसका इस्तेमाल कम होने लगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, गेज द use of which fuel would increase and which would decrease in the next 10 years। तो अभी ये बताओ कि आगे के 10 years में कौन सा फ्यूल ज़्यादा इस्तेमाल होगा एंड कौन सा फ्यूल कम इस्तेमाल होगा। सो जस्ट थिंक। तो इसका आंसर यहाँ पे हो सकता है कि यूज़ ऑफ LPG एंड इलेक्ट्रिसिटी विल इंक्रीज and use of wood, coal and cow dung will decreased in the next 10 years। okay, now last what we have learned, यानी यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ क्या हम लोगों ने हमें होगा लर्न किया है। लेट्स सी। फर्स्ट क्वेश्चन, imagine that a company has given you a chance to design a new vehicle like a minibus. What kind of vehicle would you design? Write about it, draw a picture and color it। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको समझ में आया होगा। मैं डायरेक्ट आपको आंसर एक्सप्लेन करती हूँ। आई विल डिज़ाइन अ व्हीकल विच कॉजेज नो और मिनिमम पोल्यूशन, is highly fuel efficient and is comfortable for all, especially for children, elderly
शुड एंड डिफरेंटली एबल्ड पीपल। ओके, यानी वो व्हीकल मैं बनाना चाहूँगा जो बिल्कुल पोल्यूशन ना करे या फिर कम मात्रा में पोल्यूशन करे, और हाईली फ्यूल एफिशिएंट, यानी जिसमें फ्यूल जो इस्तेमाल करेंगे उसका ऑब्वियसली जो हम बोलते हैं क्या ज़्यादा होना चाहिए, इज़ हाईली फ्यूल एफिशिएंट, यानी जो फ्यूल कम खाता हो, ओके, जिसका माइलेज ज़्यादा हो एंड कंफर्टेबल हो, स्पेशली चिल्ड्रन, बड़े लोगों के लिए और जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए। सेकेंड क्वेश्चन इज वाइल मेकिंग द डिज़ाइन हु डिड यू प्लान टू टेक केयर ऑफ, यानी जब आपको डिज़ाइन जब आप बनाओगे तो आपको क्या प्लान जब आप करोगे तो आपको क्या केयर लेनी पड़ेगी। जैसे कि ओल्ड पीपल, चिल्ड्रन, दोज हु कैन नॉट सी, तो ओल्ड पीपल के लिए आप कैसे टाइप का डिज़ाइन करोगे, क्या प्लान करोगे, तो लो फ्लोर, सीट बेल्ट्स, कंफर्टेबल सीट्स नियर द डोर्स, ये चीज़ हम लोग ख्याल में रख के डिज़ाइन करेंगे। देन चिल्ड्रन के लिए लो फ्लोर, डोर्स विथ चाइल्ड लॉक, सेपरेट सीट्स एडेप्टेड फॉर स्मॉल किड्स, ओके, एंड दोज हु कैन नॉट सी उनके लिए लो फ्लोर, डोर्स विथ टैक्टाइल सेंसर्स, यानी जिसमें सेंसर हो, जैसे ब्लाइंड पर्सन अगर पास में जाता है डोर के तो वो सेंसर से खुल जाए, ठीक है, वो सेंसर वो ऑटोमेटिकली खुले और ऑटोमेटिकली क्लोज हो, ओके, बिकॉज उन्हें तो दिखेगा नहीं खोलना कहाँ है, कब है, कैसे है, तो वो ऑटोमेटिक सेंसर का होगा। स्पेशल अरेंजमेंट्स ऑफ सीट्स नियर द डोर्स, ओके, ये हमें मैं केयर इसका हमें केयर रखना पड़ेगा। देन थर्ड क्वेश्चन इज लुक आउट फॉर न्यूज़ रिपोर्ट्स ऑन ऑयल, कट दिस एंड मेक अ colleague put up a chart in your classroom, also write your own views on this news reports। ये एक न्यूज़ रिपोर्ट्स है जिसको आपको कॉलेज बनाना है। यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि स्टूडेंट्स मैट कलेक्ट द डेली अपडेट्स ऑन ऑयल प्राइजेस एंड पेस्ट द सेम ऑन अ चार्ट टू शो द ट्रेंड्स ऑफ ऑयल prices in their respective cities। Then a report on the rising prices of oil can be prepared by mentioning the reasons of this price hike and ways to control the consumption of oil। ये ऐसा एक कॉलेज आप बना सकते हो। ओके, मैंने जस्ट आइडिया दिया, आप नेट पर से ढूंढ के और कर सकते हो। देन लास्ट क्वेश्चन इज मेक अ पोस्टर with a message on saving fuel, write a slogan too, where would you like to put up this poster। यानी आप एक पोस्टर सेविंग फ्यूल का पोस्टर बना के उस पर स्लोगन लिख के आपको ये कहाँ पे पेस्ट करना इम्पोर्टेंट लगता है, कहाँ पे पेस्ट करना ज़रूरी होता है। सो द आंसर इज़ a poster with a message on saving fuel can be drawn as follows। एक आप नेट पर से भी ये सेव फ्यूल अर्थ करके ऐसे अगर डालोगे, सेव फ्यूल अर्थ करके, तो आपको पिक्चर मिल जाएगा ड्रॉ करने के लिए, पोस्टर मिलेगा। ओके, एंड स्लोगन वहाँ रहेगा सेव फ्यूल सेव अर्थ, राइट। आई वुड लाइक टू पुट अप दिस पोस्टर ऑन ट्रैफिक सिग्नल्स और नियर पेट्रोलियम पम्प्स। देन ये ऐसा आप स्लोगन वहाँ पे लिख के आप इसको ट्रैफिक सिग्नल्स पे भी पोस्ट कर सकते हो, चिपका सकते हो, और पेट्रोलियम पंप पे भी चिपका सकते हो, जिसको मोस्ट ऑफ लोग पेट्रोल भरवाते वक्त देखे एंड सिग्नल में भी जब स्टॉप होते हैं तो देखे। ओके, सो हियर इज़ अवर पार्ट 3 ऑल्सो कम्प्लीटेड। तो हमारा यहाँ पे पूरा जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया है। तो यू हैव टू रीड दिस चैप्टर थ्राइस अ टाइम, यानी 3 बार एक्टिव से ये चैप्टर को आप रीड करो, और यहाँ पे जो भी मैंने कुछ लिखवा के दिया है टेक्स्ट बुक में आपको कॉपी करना है। ओके, सो ये जो वीडियो है ये आपका लास्ट वीडियो है। देन आफ्टर दिवाली वेकेशन हम लोग 19 डेट से फिर से स्टार्ट करेंगे हमारा वीडियोस शेयरिंग करना। लेकिन यहाँ पे हमारा सिर्फ चैप्टर 12 का एक्सप्लेनेशन पार्ट ही हुआ है, और एक्सरसाइज जो है वो होगा आफ्टर दिवाली मैं आपको दूंगी। ओके, सो हैप्पी दिवाली टू ऑल, टेक केयर, सी यू सून आफ्टर दिवाली वेकेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।